पद्म प्रताप, चेन्नई की कमान तुम्हारे हाथों में थी। हमें तो 200 में से 200 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन 71 सीट हार गए। विधानसभा का चुनाव सर पर है, तुम्हारी क्या रणनीति है? अच्छा काम करने पर हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे, अभी तक सिर्फ शांति नगर का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। वहाँ पर तो हम काउंसलर की सीट भी हार गए थे। जरूरी सीट है। यू आर राइट सर, हम इस सीट से अपनी पार्टी के शर्मा जी को खड़ा कर सकते हैं। उस इलाके में वहाँ के काउंसलर का बोलबाला है। जरा वो मैगजीन दो। हाँ, विजय राघवन, इंडियाज बेस्ट वार्ड, शांति नगर का भावी उम्मीदवार विजय राघवन, बेस्ट वार्ड काउंसलर। अगर हमें जीतना है तो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी आईटी सेल की रिपोर्ट के अनुसार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही सर, लेकिन उसने तो ऑलरेडी पर्चा भर दिया है। हमने उस पर दबाव डालकर काउंसलर की कुर्सी से भी इस्तीफा दिलवा दिया था। हमारा उसके साथ लफड़ा है। देखो पद्म प्रताप, उसे कैसे भी नॉमिनेशन वापस लेने को कहो। ये काउंसलर का चुनाव नहीं, राज्य का है। तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम एमएलए बनने निकल पड़े। जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो। सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट, 6 करोड़ अकाउंट में। आराम करने के लिए ईसीआर में एक गेस्ट हाउस, कीमत 10 करोड़, 3 करोड़ कैश। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। नॉमिनेशन वापस ले लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन बहाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा। तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें, इस लड़की को और तुम्हारी मां को अगले 10 सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा। साइन दिस गॉड डैम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना? भाई कहलाने के लायक नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! पीछे से वार करती है, तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हेलो बाला, मैं एक नहीं 2 सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है। eci.gov.in वेबसाइट पर जाओ, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो। मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सर, अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड पेज 4 सर। लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज 8 सर। डॉक्यूमेंट्स ओके। थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर। मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक कर्तव्यपरायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया। जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया? अब मेरी सुन। क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा, ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब? भाई, उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला। क्या? पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना, मैं बाद में देख लूंगा।
सुन लो। अगर तुम लोगों ने उसे ना छेड़ा होता तो वो एक ही सीट पर खड़ा होता। अब तो वो 2 जगह से खड़ा है। अगर इलेक्शन से पहले हमने उसे मारा तो मीडिया हमारी पार्टी की धज्जियां उड़ा डालेगी। इलेक्शन का समय, चुनाव होने तक हरकतों पर लगाम लगाओ। वो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते। आप टेंशन मत लो। तमिलनाडु के 234 क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक हुए। लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि शाम तक 70% मतदान होगा। काउंटिंग कल से शुरू होगी और चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते सोमवार तक घोषित कर दिए जाएंगे। दोनों ही पार्टीज में बराबर उत्साह देखने को मिल रहा है और नतीजा आपके सामने जल्द घोषित होगा। अरुणा, कहाँ है तेरा लाल? तुम दोनों के एनकाउंटर के आर्डर आए। अब की बार कोई झोल ना, उसके लिए मेरे को आना पड़ा। हेलो सर, अन्ना नगर और रॉयलपुरम जो हमारी पक्की सीटें हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग रुकवा दी है सर। आज जहां एक और तमिलनाडु में मतगणना शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने अन्ना नगर और रोयापुरम में वोट काउंटिंग रुकवा दी है। टीएम के लीडर और चीफ मिनिस्टर राजा रत्नम पार्टी ऑफिस की ओर निकल चुके हैं। नेताजी की जय हो। हमारा नेता कैसा हो? राजा रत्नम जैसा हो। इलेक्शन कमीशन ने 2 जगह पर काउंटिंग रुकवा दी है। आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि ये विपक्ष और केंद्र की मिलीभगत। हम ये भी जानते हैं कि इस बार भी हमारी जीत निश्चित है। आप भी देख लीजिए। कांचीपुरम, धर्मापुरी, रानीपेट और वेल्लूर में हम 15 सीटों से पीछे हैं। सर, आंकड़ों के अनुसार दोनों पार्टियां लगभग बराबर ही चल रही हैं। काउंटिंग क्यों रुकवाई गई है? मुझे कानूनी दांव-पेच मत सिखाओ। स्टे ऑर्डर कैसे आया? बोलो, सब ठीक चल रहा है ना? जी अभी तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अभी भी 25 सीटों पर आगे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सीटें विपक्षी पार्टी ले जाएगी। हमें लगा था कि हम 130 सीटें तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर दोनों पार्टियां 115 सीटें जीतती हैं तो हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु सरकार। 2 सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है। बची 2 और सीटें जिन पर हमें गठजोड़ करना होगा, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बचे हुए 2 कैंडिडेट्स को हमें अपनी सरकार में लेना ही होगा। कौन है वो? विजय राघवन। सर, बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां 115 पर अटक गई हैं। बची 4 सीटों में से 2 पर काउंटिंग रुक गई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन भारी बहुमत से अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब जो पार्टी विजय राघवन को अपनी तरफ ले आई, सरकार वही बनाएगी। रुकी हुई काउंटिंग वाली सीट के रिजल्ट घोषित करने में 1 हफ्ता